टू फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रभा पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल प्रभा पांडे लर्निंग स्किल्स में। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेके आई हूँ कुछ डेली यूज सेंटेंसेस जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में रोज बोलते भी हैं और सुनते भी। तो आइए अपने समय को बर्बाद नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में या फिर के स्थान पर। बड़े की बजाय छोटे लक्ष्यों पर ध्यान दें। फोकस ऑन स्मॉल गोल्स इंस्टेड ऑफ बिग वंस। बड़े की बजाय छोटे लक्ष्यों पर ध्यान दें। फोकस ऑन स्मॉल गोल्स इंस्टेड ऑफ बिग वंस। एग्री विथ का मतलब होता है सहमत होना। मैं अरुण के साथ कई चीज़ों पर सहमत नहीं हूँ। अरुण के स्थान पर हम किसी और का नाम भी ले सकते हैं। आई डोंट एग्री विद अरुण ऑन मैनी थिंग्स। मैं अरुण के साथ कई चीज़ों पर सहमत नहीं हूँ। आई डोंट एग्री विद अरुण ऑन मैनी थिंग्स। बाय फोर्स, बल द्वारा या जबरदस्ती। उसने अपनी पत्नी से जबरदस्ती पैसे लिए। ही टुक द मनी फ्रॉम हिज वाइफ बाय फोर्स। उसने अपनी पत्नी से जबरदस्ती पैसे लिए। He took the money from his wife by force. Burst out, फूट पड़ना या अचानक से। वह जोर जोर से हंसने लगा। He burst out laughing. वह जोर जोर से हंसने लगा। He burst out laughing. Tie up, बांधना। अपने जूतों के फीते बांधो। Tie up your shoelaces. अपने जूतों के फीते बांधो। टाई अप योर शू लेसेस। पे ऑफ, चुकता करना या भुगतान करना। वह 2 साल में अपने कर्ज का भुगतान करने में सफल रहे। ही मैनेज्ड टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स इन 2 years. वह 2 साल में अपने कर्ज का भुगतान करने में सफल रहे। ही मैनेज्ड टू पे ऑफ his debts in 2 years. In vain, व्यर्थ में या मुक्त ही। हमारे सारे प्रयास व्यर्थ गए। All our efforts were in vain. All our efforts were in vain. Talk over, विचार विमर्श करना। चलो कॉफ़ी पर बात करते हैं। Let's talk over coffee. चलो कॉफ़ी पर बात करते हैं। Let's talk over coffee. In short, संक्षेप में या थोड़े शब्दों में। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो हमें तैयार रहना चाहिए। If I say in short, we must be prepared. अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो हमें तैयार रहना चाहिए। If I say in short, we must be prepared. Queue up, कतार में खड़ा होना। आपको बस स्टॉप पर कतार में लगना होगा। You have to queue up at the bus stop. आपको बस स्टॉप पर कतार में लगना होगा। You have to queue up at the bus stop. Keep in mind, ध्यान में रखना। इन मुद्दों के बारे में ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। It is important to keep in mind about these issues. Keep in mind, ध्यान में रखना। इन मुद्दों के बारे में ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। It is important to keep in mind about these issues. No longer, अब और नहीं। मुझे अब इस कंपनी में कोई लगाव नहीं है। I no longer feel attached to this company. मुझे अब इस कंपनी से कोई लगाव नहीं है। I no longer feel attached to this company. नियर बाय, समीप, नज़दीक, पास में या पास ही, निकट, इन सब शब्दों के लिए नियर बाय का इस्तेमाल करते हैं। वे पास में ही रहते हैं। They live nearby. वे पास में ही रहते हैं। They live nearby. By heart, कंठस्थ या रटकर। मुझे कविता रटी हुई थी। She knew the poem by heart. उसे कविता रटी हुई थी। She knew the poem by heart. In future, आगे से या भविष्य में।
क्या आप भविष्य में अधिक सावधान रह सकते हैं? कुड यू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर? क्या आप भविष्य में अधिक सावधान रह सकते हैं? कुड यू बी मोर केयरफुल इन फ्यूचर? क्वाइट अ फ्यू, पर्याप्त या बहुत। मैं बहुत बार वहाँ गया हूँ। आई हैव बीन देयर क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। मैं बहुत बार वहाँ गया हूँ। आई हैव बीन देयर अ फ्यू टाइम। यह कुछ कठिन समस्याओं को जन्म दे सकता है। गिव राइज टू का मतलब होता है का कारण बनना, किसी समस्या को पैदा करना या जन्म देना। दिस कैन गिव राइज टू सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। यह कुछ कठिन समस्याओं को जन्म दे सकता है। दिस कैन गिव राइज टू सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। इसी के साथ अपनी वीडियो को विराम देती हूँ। अगली वीडियो में फिर से आपके साथ रूबरू होंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।